नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। आज मैं जो आपको बात बताने वाला हूं, यह एक सच्ची घटना है। 15 दिन पहले की घटना है जो मेरे आँखों के सामने घटी है। वो आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं। मैं मुंबई के कमाठीपुरा साती गली में रहता हूँ। मेरा सब्जी का दुकान है और मैं सब्जी लाने भाई खल्ला मार्केट गया हुआ था। भाई खल्ला स्टेशन के पास सब्जी का दुकान है और उसके बगल में फ्रूट मार्केट है और उसके बगल में पुलिस चौकी है। तो मैं भी कुछ फ्रूट लेने के लिए फ्रूट मार्केट में गया हुआ था। तो मैं क्या देखा कि एक ग्राहक है जो एक पपैया वाले के पास गया हुआ है। उस दिन बाज़ार में पपैया कम था, अच्छा नहीं था और एक ही व्यापारी के पास अच्छा पपैया था। तो एक ग्राहक है जो इधर उधर घूमता है, मेरा दोस्त ही था, पहचान वाला ही था। उसको जब नहीं पपैया मिलता है तो बाज़ार में एक ही दुकान के पास अच्छा पपैया उसको दिखता है। तो वह उस पपैये का भाव पूछता है। तो उसका जो सेठ है, जो पपैया वाला है, वो उसको 45 रुपया किलो से बताता है, जबकि पपैया का भाव 35-40 ऐसा है। लेकिन उस दिन पपैया अच्छा नहीं था और उसके पास ही था और उसको मालूम था, तो इसलिए उसको मालूम था कि ये अच्छा चुन के पपैया लेगा, तो इसके लिए उसने उसको पपैये का भाव 45 बताया। वो ग्राहक भी बेचारा, उसको किधर अच्छा नहीं मिल रहा था तो बेचने के लिए भी चाहिए ना। तो वो सोचा क्या बेचेंगे, तो 5 रुपया सस्ता, महंगाई से ही उसने क्या सोचा, 45 लेके जा रहे हैं तो 60 तो बिकेगा ही। ठीक है, 5 रुपया कम मिलेगा, 10 रुपया कम मिलेगा, शाम को 50 में देंगे या जो कुछ भी हो, वो सोच के वो पपैया लेने लगा। पपैया जब 2, 4, 5 या 7, 8 पपैया जब उसने निकाला पपैये में से अच्छा देख के, तो उसका सेठ पपैया वाला अपने नौकर को क्या बोलता है कि तुम अपने हाथ से उसको पपैया दो, उसके हाथ से लेने मत दो। तो जो पपैया निकाल रहा था वो क्या बोला, नहीं सेठ, मैं तुम्हारे हाथ से पपैया नहीं लूँगा, क्योंकि तुम लोग अपने हाथ से हल्का भारी मतलब पपैया दे दोगे, जो मेरा ग्राहक मुझसे लेगा नहीं, तो मैं ये पपैया ले जाके क्या करूँगा। तो वो जो पपैया ग्राहक ख़रीद रहा था, वो पहला भी 1-2 बार उसके पास पपैया ले चुका था। तो उसको भाव तो ज़्यादा बताते थे, लेकिन वो क्या सोचते थे कि मेरे हाथ से पपैया ले, ताकि कुछ हल्का माल भी उसमें मेरा चला जाए। तो ये क्या बोला कि नहीं, मैं आपके हाथ से नहीं लूँगा। इतने में पपैया वाला क्या बोला, मैं तुमको पहले भी मना किया था कि मेरे दुकान पे नहीं आने का। तो ये जो ग्राहक है वो क्या बोलता है, सेठ आपने मुझे नहीं किसी और को मना किया होगा, ठीक है, आपको नहीं पड़ता है तो ये पपैया आप रख लो और मैं जाता हूँ दूसरी दुकान पे पपैया ले लूँगा। तो पपैया वाला इतने में उसको गाली देने लगा। तो ये क्या बोला कि सेठ मुझे गाली मत दो। तो और भी गाली देने लगा, बोला मादरचोद भूसरी वाला, तुमको मना करता हूँ तो भी फिर चला आता है, फिर ऐसा करता है। जो ये क्या बोला, सेठ तुम्हारा पपैया रख लो, मुझे गाली मत दो। गाली क्यों दे रहे हो, मैं तुमसे छीन नहीं ले रहा हूँ ना, नहीं पड़ता है तो मत दो। और भी अगल बगल वाले सब देख रहे थे। ये जो पपैया खरीद रहा था ग्राहक, उसका भी दुकान था किरकोल का, तो उसको भी इज्जत था, तो उसको लग रहा था कि ये गाली दे रहा है तो और कल सबको गाली देगा और इसका कुछ गलती भी नहीं है। तो पपैया ये क्या सोचा कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो फिर वो मारने लगेगा। तो पपैया वाले ने उसको, पपैया वाले का मतलब क्या था कि आज किधर पपैया है नहीं, तो ऐसा करूँगा
तो या तो फिर कभी नहीं आएगा, और नहीं तो आएगा मेरे पास तो दोबारा मेरे भाव में ले लेगा, और हम जैसा भर के देंगे वैसा ये ले लेगा। तो पपैये वाले ने उसको बहुत गाली दिया, बहुत जलील किया। वो बेचारा कुछ बोला नहीं, अगर कुछ बोलता तो पपैया वाला उसको बहुत मारता। अब उसकी समझ में ये नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं, क्योंकि वो पपैया लेके आके अपना उसको दुकान भी खोलने का रहता था, और अगर वो थाने में जाएगा तो उधर टाइम लगेगा, थाने वाला बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे। ऐसा सोच सोच के वो नज़दीक में ही पुलिस स्टेशन, भाईखला पुलिस स्टेशन में वहाँ गया, और वो गया और साहब को नमस्कार किया। साहब बोले, बुलाए उसको, बिठाए, बोले क्या बात है। तो इसने क्या बोला, साहब मेरा यहाँ कमाठीपुरा साती गली में मेरा ऐसा ऐसा फ्रूट का और सब्जी का दुकान है, जो मैं फ्रूट ऐसा ऐसा पपैये वाले से पपैया ले रहा था, और 45 रुपया किलो उसने बोला भी, और मैं जब अच्छा अच्छा निकालने लगा तो वो बोला ऐसा नहीं आएगा, हमारे हाथ से देंगे, और मुझे बहुत गाली दिया। हमने उसको क्या बोला कि भाई तुम पपैया मुझे मत दो, लेकिन मुझे गाली मत दो, तो भी वो बहुत मुझे गाली दिया। साहब मुझे तो उसने गाली दिया है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ कि मेरे जैसा, मुझे उसने मारा पीटा कुछ नहीं, लेकिन मुझे गाली दिया है और मैं जलील हुआ हूँ। जो मैं ये चाहता हूँ कि वो पपैया बेचता है, धंधा करता है तो ठीक है, लेकिन मेरे साथ में जैसे उसने किया है व्यवहार, वैसा वो दूसरे के साथ में नहीं करे। अरे भाई तुम पपैया बेच रहे हो तो तुम दो, नहीं पड़ता है मत दो, लेकिन ग्राहक को क्यों गाली दोगे तुम। ये बात उसने पुलिस स्टेशन में साहब को बोला। साहब ने कमांडर को, उनके नीचे रहते हैं, उनको बोले कि जाओ और पपैया वाले को लेके आओ, और इसको भी साथ में लेके गए। जब ये लोग गए उसकी दुकान पे तो पपैया वाला था, पपैया वाले के साथ में उधर से और अगल बगल वाले 2-3 दुकान वाले उसके साथ में चौकी में आए, उसको बुलाए, पूछे तो क्या बोलता है ये लोग, वो तीनों 4 पपैया वाला एक हो गए। वो क्या बोलता है, साहब इसका आदत है, हम लोग के दुकान पे भी आता है, तो ये पूरा 100 टन मेरा माल है, ये 5 किलो 10 किलो माल लेता है, पूरा माल ख़राब कर देता है। सब इकट्ठा हो गए, कम से कम 2-4 दुकान वाले, जिनसे वो माल लेता भी था ग्राहक, तो भी वो ग्राहक का मुंह देख के नहीं, वो अपना बगल वाले का मुंह देख के, अपना जात वाले का वो देख के, और वो उधर बोलने लगा कि ये पपैया हम लोग का भी ख़राब करता है, हम लोग इसको भगाते हैं, माल नहीं देते हैं। लेकिन चूँकि जो ग्राहक था उसने अपना रूम का नंबर जो रहता था, बिल्डिंग का नंबर और अपना पता सब बताया था, तो साहब को उसकी बातों पे विश्वास हो गया। तो साहब उसको क्या बोला, कोई भी ग्राहक है जब तुम्हारे पास से सामान लेगा तो अच्छा ही लेगा ना, अच्छा लेगा तो वही उसको बिकेगा, ख़राब लेके जाएगा तो उसको बिकेगा नहीं। तो आपको नहीं पड़ता था तो ठीक है, आप नहीं देते, लेकिन इसको गाली नहीं देने का, और गाली क्यों देने का, इतना कह के वो क्या बोले, पपैया वाला पुलिस साहब क्या बोले, वो जो पपैया लिया था ग्राहक जिससे विवाद हुआ था, उसको बोले तुम चले जाओ। और उसको भेजने के बाद साहब ने, पुलिस वाले ने वो पपैया वाले को और प्लस उसके साथ में 2-4 थे, वो सबको बहुत डांट दिया कि भाई ऐसा गलती नहीं करने का, और तुम मार्केट में मैसेज नहीं फैलाने का कि इसको माल नहीं देने का, ये बहुत छांट के माल लेता है, जिसको पड़ता पड़ेगा देगा, नहीं पड़ता पड़ेगा नहीं देगा। लेकिन तुम लोग इसको गाली नहीं देने का, किसी को ये नहीं बोलने का कि इसको माल मत दो, ऐसा मैसेज मार्केट में नहीं फैलाने का। और उन लोग को ऐसा, नहीं तो दोबारा ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारा पे कड़ी कार्रवाई करूँगा। ऐसा करके बहुत देरी के बाद उन लोग को सबको साहब ने छोड़ दिया। अब वह व्यक्ति बाज़ार जाता है और अपना दूसरी दुकान पे पपैया लेता है और अपना अच्छा से अपना काम रोज़गार करता है। लेकिन बाज़ार में उसकी मान सम्मान बच गई। अगर वह साहब के पास नहीं जाता तो उसको दूसरे लोग भी गाली देते, अपने हाथ से माल निकाल के देते, तो उसकी मजबूरी थी, उसने गया और साहब ने उसकी बातों सुना। ये कहानी सुनाने का मेरा मतलब एक ही है कि ये बम्बई है, महाराष्ट्र के बम्बई में भाईखला रेलवे स्टेशन है, भाईखला पुलिस चौकी है,
नागपाड़ा पुलिस चौकी है, कमाठीपुरा पुलिस चौकी है, ये ताड़देव पुलिस चौकी है। ये सब अगल बगल में मैं गया हूँ और ये साहब लोग के व्यवहार से मैं वाकिफ़ हूँ। यहाँ के साहब लोग बहुत अच्छे हैं। यहाँ धंधा पानी रोज़गार करना बहुत आसान है। तो यह कहानी सुनाने का मतलब ये है कि मेरा घर बिहार में नालंदा ज़िला कराय परसुराय थाना और मखदूमपुर गांव पड़ता है। तो मैं बिहार के सारे पुलिस वालों से, सारे थानेदार महाशय से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जो यहाँ वाले व्यवहार किए उस पपैया वाले के साथ में ऐसा ही व्यवहार बिहार में जो आपके पास इंसान आपके पास कुछ विनती लेके जाता है, भले वो गरीब रहे, कमज़ोर रहे, दलित रहे, अल्पसंख्यक रहे, लेकिन आप लोग वो अगर सच है, सही है, गलत नहीं है तो उसकी बातों को सुने और जो उसको डरा रहा है, दबाव कर रहा है, गलत कर रहा है, उसको आप दबाव करें ताकि कोई भी गरीब आदमी मेरे बिहार में, अल्पसंख्यक असहाय आदमी को 4-5 लोग बहुसंख्यक इंसान सता ना पाए, दबा ना पाए, ताकि वो भी अपना ज़िंदगी जी सके। यह 15 दिन पहले की सच्ची घटना है और ऐसा घटना यहाँ तो होता है, पुलिस वाले कमज़ोर को साथ देते हैं, लेकिन यही आशा मैं सोचता हूँ बिहार के सारे पुलिसकर्मियों से, थानेदारों से। चाहता हूँ कि ऐसा ही व्यवहार वो लोग भी बिहार में करें और ऐसा ही मेरा बिहार हो। नमस्कार, धन्यवाद। आपको यह वीडियो मेरा कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन की घंटी को दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।